बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ चैप्टर नंबर 6 वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट होते क्या हैं। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। जो आपका जो एग्रीमेंट है, अगर वो कानून उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता तो वो आपका क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, और जब भी एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा वो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका फ्रॉम द बिगनिंग कंट्रैक्ट अगर वो आपका वॉइड नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वॉइडेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपने एग्रीमेंट किया तब वो वैलिड था, बाद में कंट्रैक्ट वॉइड हो गया तो वो वॉइड कंट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। जहाँ पे हम डिस्कस करें वॉइड एग्रीमेंट, जब शुरू में आप किसी से मुआहदा करना चाह रहे हैं या किसी चीज के ऊपर आपस में एग्री करना चाह रहे हैं, वो जो है वो आपका वॉइड है, वो आपका गलत है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। देन वॉइड एग्रीमेंट की कुछ चीजें हैं, कैटेगरीज हैं, जो कि वो कहते हैं ये तमाम जो आपके 7 पॉइंट्स है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के नहीं हो सकता इसके ऊपर, या मुआहदा नहीं हो सकता। अगर मुआहदा हो करेंगे तो वो आपका वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुआहदा करें एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, meaning of which is not certain, by way of wager or contingent on impossible event or agreement to do an impossible act। अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं तो ये आपका वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। किसी को ट्रेडिंग करने से रोकते हैं तो ये वॉइड हो जाएगा। लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकेंगे तो वो ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा मुआहदा करना चाह रहे हैं जिसकी आपको सर्टेनिटी नहीं है कि ये ऐसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, वो भी वॉइड हो जाएगा। बाय वे ऑफ वेजर अगर आप कुछ एग्रीमेंट करें वो भी वॉइड हो जाएगा। इन सबको ना इन डिटेल हम देखते हैं आगे। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एवरी पर्सन हैज द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस। ठीक है, अगर आप किसी मेजर साउंड पर्सन को, आप मेजर पर्सन को रोकते हैं शादी करने से तो ये आपका वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आप किसी भी मेजर को या अडल्ट पर्सन को शादी करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, हाँ अगर आप किसी माइनर को रोकते हैं तो वो आपका वैलिड है। ठीक है, माइनर अंडर एज होते हैं तो उनको आप रोक सकते हैं। ठीक है, ए एग्री विद बी दैट शी विल नॉट मैरी सी इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे पाबंदी लगा दी कि सी से मैरी शादी नहीं करेंगे तो ये वॉइड हो गया। जबकि ए प्रॉमिस हिज फादर दैट ही विल मैरी बी, ये आपका वैलिड है। ठीक है, इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है कि शादी नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपका रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आ गया। देन है जो आपकी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर किसी भी किस्म की तजारत करने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, रोका जाए तो वो आपका सारा क्या है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। एम प्रॉमिस टू क्लोज डाउन हिज बिजनेस अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ ऑल टू पे सम अमाउंट, दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल बिजनेस, आज आपका वॉइड हो जाएगा। मिस्टर अली का एक बिजनेस है, एक दुकान है, और वो कहते हैं मैं अपनी दुकान जो है वो बंद कर दूंगा परमानेंटली अगर मिस्टर बी मुझे इतने पैसे मुझे देंगे। तो ये इस तरह का अगर एग्रीमेंट है तो वो आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन में वो कहते हैं सेल ऑफ गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसकी एक अच्छी गुडविल बनी हुई है मार्केट में, और वो कंपनी अपनी गुडविल किसी को सेल कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें ये एग्रीमेंट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी लोकल ब्रांड का अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, वो एक लोकल ब्रांड है, अज्यूम करते हैं वो एक इलाके में ऑपरेट हो रहा है। कोई पर्सन जाता है उसको कहता है ये जो आपके ब्रांड का नाम है या गुडविल है या मुझे सेल करना है। ठीक है, और फिर वो उस पर्सन पे ये पाबंदी लगाता है जी इस इलाके के अंदर आपने ये वाला काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बर्गर बेच रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया में, आप उससे उसकी गुडविल परचेज कर लेते हैं, उसको कहते हैं जी अब आपने इस इलाके के अंदर ये वाली चीज नहीं बेचनी है, इस इलाके से बाहर आप जाके बेचें। तो ये आपका जो है ना ये एक्सेप्शन आ जाएंगे, ये आपकी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। रिस्ट्रेंट में ये होता है कि आप परमानेंट उसको कहते हैं जी आपने ये वाला काम ही नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है पार्टनरशिप, आपका जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का। ठीक है, तो इसमें ये होता है एनी पार्टनर में ऑन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एग्री विद द बायर ऑफ द गुडविल, कि जिस पर्सन ने आपकी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल लिया है उससे आप जाके बात करते हैं। नॉट टू कैरी अ सिमिलर बिजनेस इन अ स्पेसिफाइड लोकल एरिया, स्पेसिफाइड लोकल एरिया जो है आपका
उसके अंदर आपने वर्क नहीं करना, तो ये वैलिड है। और अगर उसको ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाएगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने ये वाला काम या बिजनेस नहीं करना, तो ये वॉइड है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफाइड एरिया में तो आप पाबंदी लगा सकते हैं, पूरे कंट्री में नहीं लगा सकते जी आपने पूरे पाकिस्तान में ये काम नहीं करना या पूरी वर्ल्ड के अंदर ये काम नहीं करना, तो वो भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। फिर है ट्रेड कम्बिनेशन। ट्रेड कम्बिनेशन जो है इसमें आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, इसमें आप जो है चीज़ों को रेगुलराइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, प्राइसेस को मैनेज कर रहे हैं, प्राइस कितनी होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट कितना होना चाहिए। तो उस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस अगर आप लगाएंगे तो वो वैलिड होंगी, वो आपकी वॉइड में नहीं आएंगी, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। एन एग्रीमेंट टू वॉइड कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी अनलॉफुल इवन इफ इट डैमेजेस अदर। आप ये दो ब्रांड्स के दरमियान कंपटीशन हो गया, तो उसमें अगर प्राइसेस अप एंड डाउन होंगी या कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका वॉइड नहीं होगा। क्योंकि जहाँ भी कंपनी आपका कंपटीशन होगा, वहाँ पे प्राइसेस अप एंड डाउन, मार्केट के अंदर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो आपका इसमें रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आ जाएगा। फिर है जी सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में कहते हैं कि अ पर्सन बाइंड हिमसेल्फ टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके पास आईटी की स्किल्स हैं, वो एक कंपनी में जाता है, उन्हें उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है जी अगले 2 साल तक मैं आपकी कंपनी के साथ ही काम करूंगा, मैं किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। ये आपका वैलिड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है उस पर्सन पे, लेकिन अगर उस पे ये पाबंदी लगा दी जाए कि जी आपने 2 साल यहाँ काम करना, उसके बाद आपने कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ कोई काम ही नहीं करना इस तरह का, तो ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग ये है कि आपको की पाबंदी लगा दे कि जी आपने जो है कानून के अंदर या कोर्ट के अंदर अपना केस नहीं लेके जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोनों पार्टी जो मुआहदा करी वो एक दूसरे से एग्रीमेंट करती है कि जी हमने कोर्ट में अगर कोई मसला होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो ये आपको वॉइड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, वो मिस्टर ए एग्री टू सेल sugar to be, both agree that in case of breach of contract by any party, none of them should go to the court। तो ये आपका एक नाम से क्या होगा, ये आपका इलीगल है, क्योंकि आपको कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता है कि आप अपने हक के लिए या आपने कोर्ट में नहीं जाना, ठीक है। तो ये आपकी तरह है। इसकी भी कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन में ये है कि एक तो वो कहते हैं जी पहला पॉइंट ये है कि या तो आप कोर्ट में नहीं जाते, तो आप जैसे हमारे होता है कि इलाके के जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठ के फैसले को डिसाइड कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं पंचायत पंचायत बैठाना, ठीक है। तो अगर आप पंचायत में फैसला करवाना चाहते हैं, कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो वो भी वैलिड है, ठीक है। उसमें भी आपको वॉइड नहीं होगा। फिर है सेकंड पॉइंट देखते हैं, द पार्टी में एग्री दैट नाइदर पार्टी शैल अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन। कि अगर लोअर कोर्ट ने किसी एक पार्टी के हक में दे दिया फैसला, तो फिर उसके लिए अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में फैसला नहीं लेके जाएंगे, ये भी वैलिड है, ठीक है। द पार्टीज में एग्री टू सेलेक्ट ऑन द वन ऑफ द टू कोर्ट विच आर इक्वालिटी कंपिटेंट टू ट्राई द लॉसूट। के आप अपनी मर्जी से कोई एक कोर्ट चूज कर लेते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। आप कह देते हैं जी हमने इस कोर्ट में अपना लेके जाना है, कि उस कोर्ट में नहीं लेके जाना, तो ये भी आपका एक तरह से वैलिड हो जाएगा। फिर है जी अनसर्टेन एग्रीमेंट, ये है कि आपको किसी से मुआहदा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि वाकई इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कहता है जी मैं आपको, एक पर्सन के पास 10 गाड़ियां खड़ी हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज की। वो दूसरे पर्सन को कहता है जी मैं आपको अपनी एक गाड़ी सेल कर, मैं आपको 25 लाख रुपए की एक गाड़ी बेचूंगा, सेल करूंगा। दूसरा पर्सन कहता है ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो ये आपका वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं है कि वो कौन सी गाड़ी आपको बेच रहा है, आप कौन सी गाड़ी उससे खरीद रहे हैं। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पे आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। फिर है जी एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर है शर्त लगाना, जिसको हम जुआ कहते हैं, बेटिंग करना, तो ये इलीगल है, ठीक है। Agreement by way of wager are void, and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won or any wager, or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which may wager is made। देखें अगर वेजर में एक पर्सन हार गया है और दूसरा विन करेगा, होता है ये एक विन कर एक लूज कर रहा है। अब जो हार गया है पर्सन, वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता
जीतने वाला कि जी ये मुझे पेमेंट नहीं कर रहा। इस तरह के वेजेस जो कि वॉइड एग्रीमेंट है, उसके ऊपर आप रिकवरी का क्लेम भी नहीं कर सकते। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कहेंगे कि जी इस पर्सन ने मेरे साथ शर्त लगाई थी, ये हार गया, अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे इससे पैसे लेके दें। तो इस तरह के जो है, जो एग्रीमेंट वॉइड होता है उसके ऊपर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ वेजेस क्या है? देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, या आपने पैसे देने हो या कोई ऐसी चीज देनी हो वैल्यूएबल हो जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो। द प्रॉमिस डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो आपके हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, अननोन होना चाहिए और पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। इफ वन पार्टी है कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दिस इज नॉट वेजर। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लें। अगर दोनों पार्टी जो कि शर्त लगा रही है, दोनों का इवेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये वेजर है। अगर उनमें से कोई एक पार्टी उसको कंट्रोल कर रही है इवेंट की, हैपनिंग ऑफ द इवेंट की, तो ये आपके वेजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। वन पार्टी मस्ट विन, अदर मस्ट लूज। दोनों में से एक पार्टी विन करेगी और एक लूज करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि या दोनों लूज करें या दोनों विन करें। ठीक है। पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट, इवेंट में उनका इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ उनको ये हो कि जीतना है, पैसे आएंगे, इस तरह की उनकी इंटेंशन होनी चाहिए। द पार्टी शुड हैव इंटरेस्ट इन द बैटिंग अमाउंट ओनली। ठीक है। तो जो उन्होंने शर्त लगाई है उनको सब उसकी अमाउंट के ऊपर ही उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। देन है जी एक्सेप्शंस में क्या है, कोलैटरल एग्रीमेंट है और सूट फॉर रिकवरी है। एंड ऑल एग्रीमेंट मेड टू असिस्ट और एंटर इनटू अ सिक्योर गारंटी टू परफॉर्मेंस ऑफ एनी वेजर एग्रीमेंट इज आल्सो वॉइड। ठीक है, ये आपको वॉइड हो जाएगा। फिर है जी सूट फॉर द रिकवरी है, नो सूट कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट। ठीक है। तो अगर आपका वेजर आपका वॉइड है तो उसकी वजह से आप उसको कोर्ट में सू नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल अगर बैटिंग अलाउड है तो फिर तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है। और अगर बैटिंग अलाउड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर वो आपका वॉइड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई बैटिंग अलाउड है तो उसके ऊपर आप रिकवरी भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपकी एक्सेप्शन ऑफ द वेजर में आ जाएंगे। जैसे या आपकी इंश्योरेंस है, उसमें भी आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, तो आप फ्यूचर इवेंट में आपको होता है कि कोई नुकसान हुआ, गाड़ी को डैमेज होगा, तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। तो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना। लेकिन ये लॉफुल है, ये वैलिड है कि आपकी गाड़ी, आपने इंश्योरेंस पे कर दी है, अब इंश्योरेंस क्लेम कब करनी है पता नहीं, गाड़ी डैमेज होगी, एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होगा, तो आप उसके इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इवेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट अनसर्टेन है, लेकिन ये वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इंश्योरेंस वाला। ठीक है। दीज आर द एक्सेप्शंस। फिर है जी कंटीजेंट ऑन पॉसिबल इवेंट। कोई ऐसा होना चाहिए, कंटीजेंट एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ इट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ठीक है। किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है जो कि अनसर्टन है, अननोन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ए एग्री टू पे 1 lakh टू बी इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें होगी। देन है टू डू एन इम्पॉसिबल एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। कोई भी ऐसा काम आप करने के लिए मुआहदा कर लें जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो क्या है, वो आपका वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए एग्री विद बी टू फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब एक एक पर्सन कहता है जी मैं जादू से यहाँ से गोल्ड सोना निकाल दूंगा या ये करूंगा, तो आपका वॉइड एग्रीमेंट है, दिस इज नॉट वैलिड। वही स्पेशल केसेस में जैसे हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी आपका वैलिड है। लॉटरी जो है ये डिपेंड करता है आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उस पर। वैसे लॉटरी जो है नॉर्मली वॉइड कैटेगरी में आएंगी, इलीगल उसमें आएंगी, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपकी कंट्री के अंदर ये लॉटरीज वैलिड हैं, अलाउड हैं, तो फिर ये वैलिड हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह क्रॉस बोर्ड कंपटीशन हो गया, ऐसे कंपटीशन जिसके ऊपर आपको इनाम मिलता हो बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस, तो वो सारे आपके वैलिड होंगे। ठीक है। वो वेजेस में नहीं आएंगे। ठीक है। आई होप कि ये आपको यूनिट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई एम्बिग्विटी कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।